सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की है। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगी जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपा, फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। यहाँ पे जो भी मैं आपको प्रश्न कराऊंगी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए और आप खुद को एनालाइज कीजिए कि आपकी कहाँ पर कमी है और अपनी कमियों को दूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, जो स्थिर ना रह सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको इसमें बताना है इसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द है जो स्थिर ना रह सके। इस यहाँ पर हमारा सही जवाब है, उसे हम क्या कहते हैं, अडिग। जो स्थिर ना रह सके उसे हम बोलते हैं अडिग। अगला है, भगवान तुम्हारा भला करे वाक्य है। अब आपको यहाँ बताना है भगवान तुम्हारा भला करे कैसा वाक्य है। तो इसका सही जवाब है हमारा इच्छात्मक वाक्य। यहाँ पर हम क्या करें, इच्छा प्रकट करें। हम किसी से कह रहे हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे, ये क्या हमारी इच्छा है, तो ये कैसा वाक्य हमारा इच्छात्मक वाक्य है। अगला है, निम्नांकित में शुद्ध वाक्य है। आपको ये 4 वाक्य दिए गए, इसमें से आपको बताना कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला दे रखा, उनकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ। दूसरा है, राम को मकान खरीदना है। तीसरा है, यह असली गाय का दूध है। और चौथा है, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हुआ। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसका सही जवाब है हमारा बी, राम को मकान खरीदना है। ये हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य है। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए, इसमें आपको बताना कौन सा शब्द शुद्ध है। इसका हमारा सही जवाब है बी, प्रज्वलित। हमारा शुद्ध शब्द है। इसमें क्या होंगे, दोनों जो हमारे आधे होंगे प्रज्वलित में। अगला है, आवाहन का विलोम है। यहाँ पर आपको बताना आवाहन का विलोम क्या है। तो इसका हमारा सही जवाब है बी, विसर्जन। आवाहन का विलोम क्या होता है, हमारा विसर्जन होता है। अगला है, सूर शब्द है। आपको बताना है कि सूर शब्द कैसा है, तत्सम, तद्भव, अर्धतद्भव या विदेशी। तो इसका हमारा सही जवाब है सूर शब्द है हमारा तत्सम शब्द। अगला है, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे आपको एक शब्द दिया है कि समुद्र, इस आपको बताना कि कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है। जलधि, जलाशय, पयोधी या उदधि। तो इसका हमारा सही जवाब है बी, जलाशय जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जलधि, पयोधी और उदधि तीनों क्या है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है, कमल का पर्यायवाची है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। इसका हमारा सही जवाब है इंदिवर। इंदिवर जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है। अगला है, निम्नांकित में से तद्भव शब्द है। अब आपको यहाँ पे 4 शब्द दिए गए, इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द तद्भव है। सूर्य, चंद्र, ग्रह या नखत। तो इसका हमारा सही जवाब है नखत, जो है हमारा तद्भव शब्द है। सूर्य, चंद्र, ग्रह हमारे कैसे शब्द हैं, ये तत्सम शब्द हैं। अगला है हमारा, रामचरितमानस विभक्त है। इसमें आपको बताना है कि रामचरितमानस किसमें विभक्त है, इसमें बांटा गया। पहला दे रखा अध्यायों में, दूसरा सर्गों में, तीसरा है उल्लेखों में, चौथा है कांडों में। तो इसका हमारा सही जवाब है डी, कांडों में। रामचरितमानस जो है हमारा कांडों में विभक्त है। इसमें कितने कांड हैं रामचरितमानस में, 7 कांड हैं। पहला है, 100 का उच्चारण स्थान है। ठीक है, आपको यहाँ पे इसमें बताना है कि 100 का उच्चारण स्थान, यानी 100 हमारा कहाँ से निकलता है। पहला दे रखा है तालु से, दूसरा कंठ से, तीसरा मूर्धा से, चौथा दंत से। तो इसका हमारा सही जवाब है सी, मूर्धा से। 100 हमारा निकलता है मूर्धा से। अगला है, ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि ब्रह्म ऋषि का कौन सा सही संधि विच्छेद है। तो इसका हमारा सही है बी, ब्रह्मा दन ऋषि, इसका सही जवाब है। अगला है, व्याकरण की दृष्टि से गौ का अर्थ है। यहाँ पर आपको बताना है कि गौ का सही अर्थ क्या है। ठीक है, इसका हमारा सही जवाब है बी, चलने फिरने वाला, इसका सही अर्थ है। अगला है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार या श्लेष अलंकार। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसका हमारा सही जवाब है डी, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होते हैं, शब्द के एक शब्द के एक से अनेक अर्थ निकलते हो, वहाँ पे हमारा क्या हो, वहाँ पे हमारा होता है श्लेष अलंकार होता है।
ठीक है, तो इसका हमारा सही जवाब है डी श्लेष अलंकार। अगला है, इनमें से आशातीत शब्द का सही अर्थ है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा आशातीत का सही अर्थ है। तो इसका हमारा सही जवाब है आशा से परे। आशातीत का सही अर्थ होता है आशा से परे। अगला है, निम्नांकित में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। आपको यहाँ पे 4 शब्द देंगे, इसमें बताना है कि कौन सा सही लिखा गया है। ठीक है, तो इसका हमारा सही जवाब है डी अनधिकार। ध में हमारी जो होगी छोटी ई की मात्रा होगी, अनधिकार। इसका डी सही जवाब है। अगला है, स्थानांतरित का सही अर्थ है। आपको बताना है कि स्थानांतरित का सही अर्थ क्या होता है। पहला दे रखा स्थानों का अंतर, दूसरा है एक स्थान को दूसरी जगह ले जाना, तीसरा है एक स्थान से दूसरे स्थान में गया हुआ, और डी है 2 स्थानों के बीच की दूरी। तो इसका सही जवाब क्या है, स्थानांतरित का सही अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान में गया हुआ, इसका सही अर्थ है। अगला है, मिट्टी के मोल बिकना का सही अर्थ है। आपको बताना है कि मिट्टी के मोल बिकना, पहला दे रखा है बहुत सस्ता बिकना, दूसरा है मिट्टी का दाम देना, तीसरा है मूल्य निर्धारित करने की मूर्खता करना, चौथा है मिट्टी के लिए मोल तोल करना। ठीक है, तो इसका हमारा सही जवाब है मिट्टी के मोल बिकना। इसका सही अर्थ है बहुत सस्ता बिकना, यानी कहते हैं ना मिट्टी के मोल बिक गया, यानी बहुत सस्ता बिक गया। ठीक है, बहुत सस्ता बिकना। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिएंगे, इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द हमारा स्त्रीलिंग नहीं है। पहला दे रखा है जलन, दूसरा है सोना, तीसरा है पुस्तक, और चौथा है मृत्यु। ठीक है, तो इसका हमारा सही जवाब है बी, जो सोना है हमारा स्त्रीलिंग नहीं है। ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। अब जैसे हम बताए ना सोने के रेट बढ़ गए, तो इसका सोने का भाव बढ़ गया, बढ़ गई तो नहीं कहते ना, बढ़ गया, तो हमारा क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। जैसे उसे जलन हुई, हुई आया ना, तो ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। उसने पुस्तक बांटी, बांटी इसमें भी हुआ ना, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। और मृत्यु, मृत्यु हो गई, तो हमारे क्या है, जलन, पुस्तक और मृत्यु हमारे तीनों क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। सोना जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग छांटिए। यहाँ पर भी आपको 4 शब्द देंगे, इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग है। पहला दे रखा है गगन, दूसरा है समझ, तीसरा है पक्षी, और चौथा है लोहा। तो इसका हमारा सही जवाब है समझ। समझ जो हमारा स्त्रीलिंग है। हम बोलेंगे कि जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया, राम को समझ आ गई। ठीक है, तो क्या है हमारा, ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। और गगन, पक्षी और लोहा जो है हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। अगला है हमारा, इनमें से एक शब्द दुख का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा दुख का पर्यायवाची नहीं है। पहला दे रखा है कलेश, दूसरा है संताप, तीसरा पीड़ा, चौथा पश्चाताप। तो इसका हमारा सही जवाब है दुख का पर्यायवाची पश्चाताप नहीं है। ठीक है, कलेश पश्चाताप नहीं है। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि किसने कुछ गलती कर दी और वो बोल रहा है कि मैं, हाँ मुझे पश्चाताप करना है, तो उसे दुख, ये दुख का पर्यायवाची, मतलब अपनी गलती को ये है कि हाँ मुझे पश्चाताप करना है कि मुझसे गलती हुई, समझना। ठीक है, तो ये दुख का पर्यायवाची नहीं है। अगला है, निम्नांकित में कौन निबंधकार नहीं है। यहाँ पर आपको कवियों के नाम देंगे, इसमें देखना कि कौन से निबंधकार नहीं है। सरदार पूर्ण सिंह, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है रामविलास शर्मा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है डी, इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब है। अगला है, एरर, एरर का अनुवाद है। ठीक है, एरर का अनुवाद है। ठीक है, तो पहला देखा है पाप, दूसरा गुनाह, तीसरा दोष, चौथा त्रुटि। तो एरर का अनुवाद क्या है, त्रुटि, इसका सही जवाब है। अगला है, फाउंडर का सही अनुवाद है। ठीक है, और आपको बताना है कि फाउंडर का सही अनुवाद क्या है। पहला है संस्थापक, दूसरा है खोजने वाला, तीसरा है पाने वाला, चौथा है नींव खोदने वाला। तो इसका हमारा सही जवाब है, फाउंडर का सही अनुवाद क्या है, फाउंडर, सभी आप सभी को पता होगा, फाउंडर यानी संस्थापक, इसका सही अनुवाद है। पत्रकारिता ऐसे 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 प्रश्न आते हैं, तो इन पे ध्यान दीजिए। तो ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।